तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपसे एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। आज एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आपको दिल को झकझोर देगा। आखिर उस डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ललित कुमार जी थे, उनका क्या कसूर था कि उनको मार दिया गया, और मारने के बाद उसको फांसी पर लटकाने के बाद भी क्या कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि जो हम बात आपको बता रहे हैं उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आप ही डिसाइड करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यह सुसाइड है। क्या ललित कुमार जी, जिनको खुद प्रताड़ना का आरोप उनके घर वाले लगा रहे हैं, तो क्या वो सुसाइड कर लिए हैं? वो भी सुसाइड अगर कर रहे हैं तो उनके शरीर पर जो दाग जो है, जो हम आपको दिखाएंगे, हर एक प्रूफ, कोई यह अंधेरा में नहीं है, यह मीडिया में चल रहा है, लेकिन प्रशासन को उसका चोट नहीं दिख रहा है, प्रशासन को उसका दर्द नहीं दिख रहा है, प्रशासन को उसके परिवार वालों का दर्द नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा प्रताड़ना कब तक चलेगा? आखिर ललित कुमार जी का न्याय होना चाहिए। और आप सभी संघ, जितना भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के संघ है, चाहे वो जिस भी संघ से हो, आप लोग, या तो कार्यपालक सहायक का संघ हो, या डाटा एंट्री ऑपरेटर का संघ हो, या कोई भी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी का संघ हो, आप लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि यह वीडियो आपको अगर मिल रहा है, जैसे ही मिल रहा है, तो अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो कृपया सपोर्ट जरूर करिएगा। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे तो एक न एक दिन हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार होना है। और अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो सकता है। तो चुप रहने वाला समय आपका गया, अब आपको आवाज़ उठाना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं, उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपको हमारा जो बात है अच्छा लगता है और हमारे चैनल पर जो भी हम बताते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको सच्चाई लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर, इतना शेयर करिए ताकि प्रशासन के पास के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पहुंच जाए। हम एक बात पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर प्रशासन के द्वारा उस पर कुछ नहीं किया गया, तो फिर वो बार बार ट्रांसफ़र के लिए अपने परिवार वालों से क्यों कह रहा था? अगर उसका व्यवहार, उसके साथ अगर प्रशासन के व्यवहार अच्छा था तो वो बार बार ट्रांसफ़र का बात क्यों कर रहा था? इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। और कब तक आप बचाइएगा? यह मुद्दा अब चुप रहने वाला नहीं है, यह मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उजागर होगा, बहुत उजागर होगा। आप किस किस का मुंह बंद करिएगा, क्योंकि यह जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है और आप लोग इसको बचाने का प्रयास मत करिए। आप एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर इतना तन मन धन से आप लोगों की सेवा में रहता है, हर वो काम आप लोगों के जो द्वारा जो दिया जाता है उसको अच्छी तरह से करता है, तो फिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार हो रहा है? कभी मार दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि अगर बात नहीं सुनोगे तो हम भगा देंगे। उसके बाद रात में, दिन में, कभी भी उनको फ़ोन करके कहा जाता है छुट्टी हो, कभी भी काम तुमको करना है, नहीं करोगे सीधे हम विभाग पर लिख देंगे। कब तक धमकी चलेगा? और सब कुछ सहते हुए कर रहा है। आखिर कब तक कोई चुप रहेगा? कभी ना कभी तो ये आवाज़ बहुत ही भयंकर उठने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम यही कहेंगे, और मिनिस्टर जो आईटी विभाग के हैं उनसे हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी आपका संविदा आधारित हो या आउटसोर्सिंग हो, उसको एक बार रिव्यू जरूर करिए। आप हर किसी को बोल देते हैं कि ठीक है आप लोग बहाल करवाइए, फिर आप लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ भी होता है तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, वो आउटसोर्सिंग से था और संविदा से था। तो क्या आप आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी को प्रताड़ित करने के लिए बहाली करवाते हैं?
और अपना पीठ थपथपाते हैं कि हम बहुत सारा वैकेंसी निकाल दिए हैं। कितना दिन के लिए निकालते हैं? जवाब है आपके पास? आप अगर 5 साल पर आपको पेंशन चाहिए तो दीजिए इनको 3 साल के लिए पेंशन। आप अगर 5 साल आकर सरकार में इतना ऐशो आराम करते हुए आपको 5 साल में पेंशन चाहिए, हर जितना बार आप जीतिएगा उतना बार पेंशन चाहिए, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट पर आप बहाल करवा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर बहाल करवा रहे हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, उन सभी को आप दीजिए पेंशन। भगा उसके बाद आप जो भी हटाना है हटाइए, हटा दीजिए, पेंशन को लागू करिए। मतलब जो आदमी, जो लड़का 2 साल 3 साल 3 साल कंटिन्यू काम किया, उसको कभी कोई प्रशासन से दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा तरह से काम किया, फिर अब 3 साल के बाद उसको इस तरीके से व्यवहार करिएगा। आखिर उसके जले का निशान है, उसका कैसे जला है? जवाब दे प्रशासन। जब दिन भर आपके ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, कौन किया? आखिर आप लोगों का बार बार वो वहाँ घर पे वो क्यों बोलता था कि हम ऑफिस के लोग व्यवहार हमारे साथ सही नहीं कर रहा है? आखिर उनके भाई द्वारा आप बोला जा रहा है कि 2 दिन पहले भी उनसे बात हुआ है, उनके द्वारा यह बोला जा रहा था कि हाँ, हमारे अफसर के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको ट्रांसफ़र करवाना है। कौन बिना गलती किए हुए कोई कहेगा कि हमको ट्रांसफ़र करवाना है? अगर अच्छी तरह से वो किसी ऑफिस में कार्यरत अगर काम कर रहा था तो उसको कभी ऐसा कहने का नौबत नहीं आता। जिस दिन ट्रांसफ़र होता हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका नौकरी हो रहा है तो ट्रांसफ़र भी उसका नियम है। लेकिन अगर कोई ट्रांसफ़र बीच में करवाना चाह रहा है, इसका मतलब कि उसके साथ सही से व्यवहार उस कार्यालय में नहीं हो रहा है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। और बिहार के सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग हो या कोई भी हो, ये केवल एक आदमी का नहीं है, और आप लोग सभी को एक आवाज़ उठाना चाहिए, सभी को, जो भी, क्योंकि यह जो घटना देखने के बाद मन में गुस्सा है, और आप लोग भी अगर देखिएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसके साथ टॉर्चर किया गया है, मारने से पहले उसको कितना टॉर्चर किया गया है, अगर आप देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगी। क्योंकि वो आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है। चाहे जो भी किया हो, वो मर्डर है। कोई आत्महत्या करने से पहले उसके शरीर पर जितना चोट का निशान है, कौन किया? कोई किसी का जवाब दे। प्रशासन जो आत्महत्या करा रहा है, वो प्रशासन उसका जवाब दे कि उसके शरीर पर जितना भी चोट का निशान है, जले का निशान है, वो क्या डॉक्टर कर दिया? तो जब डॉक्टर किया तो डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर, तुम ये जो आत्महत्या किया है तुम्हारे पास आया, तब जाके तुम जले का निशान तुम किए हो। कौन बोले? ये सारा शरीर गलत है। और आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी के जो भी नेता हैं, आप लोग केवल मौखिक रूप से नेता बनने से फायदा नहीं है। संघ में अगर कुछ हो रहा है तो आपका भी जिम्मेवारी है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। नहीं उठाइएगा, आपका भी दिन आएगा, सभी का दिन आएगा। कब तक सहिएगा? पूर्णिया जिला के यह सहरसा जो सरसी थाना है, यह सरसी थाना का मैटर है। सरसी थाना से पहले वो दूसरे जगह कार्यरत थे, और पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र में उनका ट्रांसफ़र करवा के वो आए हुए थे, और वहाँ 2 साल, सुनिए दोस्तों, 2 साल वो सही से काम किए। लेकिन अचानक उनके साथ ऐसा हो जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। और वो आत्महत्या ऐसा कर रहे हैं कि पहले वो अपने ऊपर पूरा जो प्रहार किए हैं, मारे हैं, और वो भी आगे नहीं पीछे मारे हैं, और अपने से जला दिमाग है, महान है, महान। जो इसको आत्महत्या करा रहा है वो बहुत महान है। दिन सबका पलटता है, याद रखिएगा। आज उसके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, याद रखिएगा। आत्महत्या करने वाला अपने आप को पहले मारेगा। कितना दाग है उसके शरीर पे, कौन जवाब देगा?
कटल है, कहाँ कहाँ सब कटा फटा है। वो जो दाग है जले का, और भी कौन कौन सा दाग है, जो पूरा हाथ उसका गोड़ बांध कर ही हमको लग रहा है कि मारा हुआ है। ये हम अभी संभावना कर रहे हैं कि हाथ गोड़ बांध के मारा है, लेकिन जिस तरह से शरीर पर दाग है उस तरह से उसको मर्डर करार देना कहीं से भी गलत नहीं है। और उसके घर वाला भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना में उस थाने से ही संबंधित है। अब जो किया, कौन किया, नहीं किया, ये जांच का विषय है और प्रशासन को इसमें अच्छी तरह से जांच करने का हम अनुरोध करते हैं। आनन फानन में वहाँ के प्रशासन द्वारा उस थाने के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है, आनन फानन में किया गया, और फिर भी वहाँ के जो पुलिस अफसर जो थे उनके द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं, उनका कोई भी गलती नहीं और प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये इस लड़का के द्वारा आत्महत्या किया गया है। सोचिए, हम बार बार इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि जो उसके शरीर से यही लग रहा है कि वो आत्महत्या नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आत्महत्या नहीं किया है तो नहीं किया है। और अगर आत्महत्या, उसका जो कमरा था जहाँ पे उसका सुसाइड बनाया हुआ, प्रशासन के द्वारा सुसाइड करार दिया जगह जो था, जिस थाना में कार्यरत था, वहाँ से 100 मीटर दूरी पर वह ऐसी घटना घटित हुई। लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग भी खुद बताइएगा। दोस्तों, यह केवल एक जगह का घटना नहीं है, यह घटना कहीं भी किसी के साथ भी घटित हो सकता है। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह घटना जो है निंदनीय वाला घटना है या नहीं है। सरकार को इस घटना पे कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और जो जिम्मेवार है, उस जिम्मेवार जो व्यक्ति है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और यह मुद्दा और भी ज़्यादा इसको उठाने की ज़रूरत है ताकि सरकार के पास ये बात पहुँचे और वो इसको गंभीरतापूर्वक लें। तो दोस्तों, यह चीज़ आप लोगों के हाथ में है और आप लोग चाहिएगा तो इसको बहुत ही आगे उठा सकते हैं और आप लोग चाहिएगा तो इसको दबा सकते हैं। यह बस आप ही के ऊपर है। अगर यह देख रहे हैं कि यह केवल उन्हीं के साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हो सकता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यह किसी के भी साथ हो सकता है। अंत में यही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यह मुद्दा जो है आप लोगों को उठाना जरूरी है। सभी कोई का सहयोग इसमें जरूरी है। आप लोग अगर उठाते हैं तो उनका कल्याण होगा, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। ललित कुमार जी का जो आत्मा भटक रहा होगा उनको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसी तरह के तमाम जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको कुछ किसी भी तरह का आपको अगर लगता है कि नहीं, यह इसमें सुधार होने की ज़रूरत है, ऐसा करने से ऐसा होगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। एकदम वेलकम है, आपके कमेंट में पढ़ते हैं और आपके कमेंट पर जवाब उचित जो होगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते तक हम यही कहेंगे कि इस मुद्दा को सरकार के पास पहुंचाने का जिम्मेवारी आप सभी की है और इसको जो गंभीरता से लेते हुए इसको सरकार के पास पहुंचाया जाना चाहिए। धन्यवाद।